सबको जय मसीह की। मैं पास्टर राजीव मसीह। सब कैसे मेरे जीजो? फिर से हम आपके पास आए एक मैसेज लेके, और वो मैसेज क्या है मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले छोटी सी प्रार्थना करूंगा और फिर वचन पे चलेंगे। आइए आंखें बंद करें। धन्यवाद करते प्रभु जीव महाप्रभु सर प्रभु, जितने भी भाई बहन ये प्रार्थना सुन रहे प्रभु, इनके जीवन में कार्य करे। जो तेरे दास बताए प्रभु, वो इनको ये फॉलो करे और इनके जीवन में हर पाप, हर शैतान की ताकतें दूर हो जाए। हम घटे और आप बढ़े, मांगते इस मसीह के नाम से, आमीन। मेरे अजीजों, आज का मेरा मैसेज जो है वो है कि संसारिक गाने के ऊपर। जैसे आप सोचोगे ये संसारिक गाना जो है एक पाप है। आप ये कहोगे पास्टर जी ये पाप कैसे? तो आइए मेरे साथ निकाले आप रोमियो 2:12 में क्या लिखा है, मैं पढ़ूंगा। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। आमीन। मेरे अजीजों, पाप ये नहीं कि हम गाली दे रहे ये पाप है, या किसी को गलत नज़र से देख रहे ये पाप है, या मन में कोई व्यभिचार का ख्याल ला रहे ये पाप है। नहीं, पाप ये तो है, मगर पाप ये भी है अगर हम गाने संसारिक सुनते हैं तो ये भी मेरे अजीजों पाप है। व्यभिचार करना पाप है, आप सब जानते हैं। मतलब पाप ये भी है कि हम संसारिक गाने सुनते हैं। जैसे हम अगर स्टेटस में हम लगा दे कोई संसारिक जोक्स या संसारिक गाने लगा दे, ये भी पाप है, परमेश्वर की नज़र में पाप है। तो अगर हम वचन पढ़ते हैं तो क्या है, परमेश्वर हमें बातचीत करता है। पहले जब मैं संसारिक गाने सुनता था मेरे अजीजों, जब मैं ज़्यादा खुदा में नहीं था, इतना नहीं था, हम शुरू से क्रिश्चियन है मगर इतना इन्वॉल्व नहीं था। बस संसारिक गाने सुनना, और प्रभु के भी गाने सुनता था, मगर संसारिक गाने इतने अच्छे लगते थे कि पूछो मत। मगर जब परमेश्वर मेरे जीवन में आया तो परमेश्वर ने कहा इन गानों को, संसारिक गानों को डिलीट कर दे। और विश्वास नहीं मानोगे, मुझे अजीब, पहले मेरे परिवार ने बोला कि बेटे ये संसारिक गाने कुछ मायने नहीं रखते, हटा दे, बेकार है। जब मैं पास्टर नहीं था, मैं जॉब करता था फैक्ट्री में एक, तो वहाँ मैं गाने सुनता था। मगर फिर जब धीरे धीरे मैं बढ़ने लगा परमेश्वर में, तो फिर मुझे मेरे परिवार ने कहा डिलीट कर दे, तो मुझे अजीब लगा। मैं कहा नहीं, थोड़ा कोशिश करा मैंने, मुझे अजीब लगा। मगर जब परमेश्वर की आवाज़ आई कि इन्हें डिलीट कर दे संसारिक गाने को, तो मैंने अपने आप, मेरी उंगली गई उस फोल्डर में जो जिसमें संसारिक गाने थे, और वो फोल्डर डिलीट हो गए और मुझे अजीब नहीं लगा। मेरे चीज़ों, जब हम परमेश्वर में चलते हैं, अगर हम संसारिक गानों में नाचते हैं, संसारिक पिक्चर देखते हैं और गाने सुनते हैं, तो ये सबसे बड़ा पाप है। तो परमेश्वर से हम दूर होते हैं। ये नहीं कि हम गाली बक के दूर हो रहे, विचार कर रहे तो दूर हो रहे परमेश्वर से, नहीं, वैसे तो होंगे मगर ये भी इससे भी दूर होंगे। जैसे मान लो अगर हम ड्रिंक कर रहे हैं या कोई ऐसा नशा का पदार्थ कर रहे हैं, तो अगर हम सुपारी भी खा रहे हैं तो ये भी एक पाप है। गुटखा, हम अगर आप जानते हैं गुटखा भी एक नशा है, मगर ये जो सुपारी है, मीठी सुपारी, आप जानते हैं ये भी एक पाप में नज़र आता है। हाँ मेरे जीजो, तो इसलिए फिर से हम पढ़ेंगे क्या लिखा है रोमियो 2:12 में। इसलिए जिन्होंने बिना व्यवस्था पाए पाप किया वे बिना व्यवस्था के नष्ट भी होंगे, और जिन्होंने व्यवस्था पाकर पाप किया उनका दंड व्यवस्था के अनुसार होगा। क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। मेरे जीजो, जब हम जान के पाप करें, गलती करें,
अगर हम वचन पढ़ रहे हैं, हमें पता है ये गलती है, संसारिक गाने सुनना गलत है, अगर तब भी हम सुन रहे हैं तो ये सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। और फिर हमारा आपका न्याय वचन के द्वारा होगा, ये ध्यान रखना। अगर हम बिना वचन के पाप कर रहे हैं, वो भी पाप है, मगर फिर परमेश्वर हमें उससे छुटकारा तो दे देगा, फिर हम नए हो जाएंगे। मगर अगर वचन पढ़ के, वचन को समझ के हम संसारिक गाने सुन रहे हैं या पाप कर रहे हैं या कोई गलत बातें बोल रहे हैं या पोर्न वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे अजीजों वो भी गलत है, पाप है। तो इसलिए मेरे अजीजों, अगर आप संसारिक गाने सुनते हो तो छोड़ दो, आज से परमेश्वर आज़ाद कर देगा। तौबा कर लो कि आज से मैं वादा करती हूँ कि आज से प्रभु कोई भी गलती नहीं होगी। क्योंकि गलती ये नहीं कि हम बड़ा गुनाह कर रहे तो यही पाप है, तो गलती कहाँ से? गलती इससे भी आती है, गाने सुनने से हम परमेश्वर से दूर होते हैं। अगर आप गलत पिक्चर देख रहे हो, भाई हो बहन हो, तो आज से तौबा कर लो कि आज से मैं गलत पिक्चर पोर्न वीडियो नहीं देखूंगा, नहीं देखूंगी। अगर आप गलत बातें बोलते हो, गलत संगति में हो, तो छोड़ दो, और आज परमेश्वर आपको छुटकारा देने जा रहा है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ कि जो भी आपसे पाप हो रहा है, गलती हो रही है, मैं प्रार्थना करता हूँ और आज से आप आज़ाद होंगे। आइए आके बस धन्यवाद करते प्रभु, जितने भी भाई बहन इस वीडियो को सुन रहे हैं, जितने भी संसारिक गाने स्टेटस में लगाते हैं, प्रभु आज से तेरे बच्चे आज़ाद हो जाए। क्योंकि हम संसार में रहते तो है, मगर हम संसार के नहीं प्रभु, हम आपके हैं प्रभु। हाँ प्रभु, हम इन्वॉल्व संसार में ना हो। जैसे कमल प्रभु कीचड़ में तो खिलता है, मगर प्रभु कीचड़ का नहीं होता प्रभु, क्योंकि कीचड़ को कमल ने दबा रखा होता है, ना कि कीचड़ कमल को दबाए रखता है। अगर वो थोड़ा सा भी कमल अपने आप को ढीला कर दे तो वो दबा लेगा। तो इसलिए प्रभु इन्हें भी आज्ञा दे, इन्हें भी प्रभु ये बोल कि ये गलत है, और जो शैतान के जीवन में आ रहा है आज से छुटकारा मिले। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। खुदा आपका आशीर्वाद करे।